Hello friends, good morning to all of you and welcome back to again my YouTube channel Math Scholar। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। और वो एग्जाम्पलर क्वेश्चंस किस टॉपिक का है तो वो है आपका ट्रिगोनोमेट्री, क्लास 11th NCERT। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा या फिर आप प्लेलिस्ट विजिट करके भी उसे वॉच कर सकते हैं। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन के बारे में। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मुख्य हल प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता क्या है। त्रिकोणमितीय समीकरण के ऐसे हल जहां x का वैल्यू 0 और 360 डिग्री के बीच में हो मुख्य हल कहलाता है। कोई भी एंगल का मान अगर इस रेंज में आता है, 0 से बड़ा होता है या उसके बराबर, 360 से छोटा होता है या उसके बराबर, तो हम उसको क्या कहेंगे? मुख्य हल बोलेंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक n से युक्त व्यंजक जो किसी त्रिकोणमितीय समीकरण के सभी हल व्यक्त करता है उसे व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर इक्वेशन में n से युक्त कोई अगर व्यंजक हो त्रिकोणमितीय समीकरण के जो कि सभी हल को रिप्रेजेंट करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला दिखा देता हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं यहां पर फॉर्मूला लिखूं तो आपको अच्छे से समझ में आए। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, ये जनरल इक्वेशन यानी व्यापक समीकरण के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। जैसे कि अगर हम बात करें साइन थीटा बराबर अगर 0 के बराबर हो तो इस स्थिति में इसका जनरल इक्वेशन होता है थीटा इक्वल टू एन पाई, जहाँ एन का वैल्यू क्या होगा? इंटीजर होगा। कॉस थीटा बराबर अगर 0 होगा तो थीटा का मान होगा 2n + 1 इंटू पाई बाई 2। ये जो z है या i, ये आपका पूर्णांकों के समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर tan थीटा बराबर 0 हो तो थीटा का मान n पाई होगा, cot थीटा बराबर 0 हो तो थीटा का मान क्या होगा? 2n + 1 इंटू पाई बाय 2। सेक थीटा और कोसेक थीटा के केस में क्या होता है कि इसमें इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ये डिफाइन ही नहीं करता है। क्लियर है? साइन थीटा का मान अगर साइन अल्फा के बराबर हो तो इस स्थिति में थीटा का मान होता है n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। क्लियर है? जहां n क्या हो? इंटीजर हो। आप स्क्रीनशॉट लेते जाए फ्रेंड्स ताकि आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, बार बार वीडियो भी आप दोबारा देख सकते हैं। कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। क्लियर है? अब हम लोग कुछ स्क्वायर वाला भी देख लेते हैं। स्क्वायर वाला आप देख सकते हैं सबका सेम ही फॉर्मूला होता है, चाहे साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा हो या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा हो, सबका आप देख सकते हैं एक ही फॉर्मूला है, जहां n क्या हो? इंटीजर n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर है फ्रेंड्स? स्क्रीनशॉट आप ले लिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, साइन x बराबर √3/2 का मुख्य हल ज्ञात कीजिए। तो मुख्य हल कैलकुलेट करने से पहले हम लोग जनरल सॉल्यूशन समझते हैं ताकि आपको वहां से मुख्य हल कैलकुलेट करने में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं हो। साइन x बराबर √3/2 दिया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? √3/2 को π/3 यानी कि 60 डिग्री। 60 डिग्री का मान ही तो होता है √3/2। अब अगर हम इसको थीटा मान लें, इसको अल्फा मान लें, तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, अभी आपको फॉर्मूला दिखाए थे, थीटा बराबर होता है n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। क्लियर है? जहां n क्या होगा? इंटीजर होगा। दोस्तों, ये हम लोगों का आंसर नहीं हुआ, ये जनरल सॉल्यूशन हुआ, हमें चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू। तो अब देखिए इसमें क्या होगा? अल्फा का मान कितना है? π/3। तो एक ये तो मान हो गया, क्योंकि π/3 का मान क्या होता है? 60 डिग्री होता है। अब 60 डिग्री होता है तो 0 और 360 डिग्री के बीच में आता है। अब इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं? n का मान 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पर पाई हो जाएगा और -1 का पावर 1 रखेंगे तो -1 का पावर अगर ऑड नंबर रहेगा क्या होगा? वैल्यू उसका निगेटिव में होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -π/3। पाई में
पाई बाय 3 घटेगा तो क्या बचेगा फ्रेंड्स, 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 का मतलब कितना डिग्री, 120 डिग्री। ये दोनों बताइए आपकी 0 और 360 डिग्री में आता है या नहीं, बिल्कुल आता है। ये दोनों ही इसके क्या होंगे, प्रिंसिपल वैल्यू होंगे। अब एक और वैल्यू चेक करते हैं कि इसके आगे पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो आप 2 रख के देखिए, यहाँ हो गया 2 पाई, यहाँ 2 रखिएगा तो इवेन नंबर, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव। 2 पाई प्लस पाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 पाई बाय 3, और 7 पाई बाय 3 का मतलब कितना डिग्री, 420 डिग्री। बताइए इस रेंज से बाहर हो गया, बिल्कुल हो गया। तो जो रेंज से बाहर हो जाए उसका यहाँ कोई काम नहीं है। तो आपका एक आंसर पाई बाय 3, दूसरा 2 पाई बाय 3। सो करेक्ट ऑप्शन इज द डी इज द राइट आंसर, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आपका जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ रहेगा कन्फ्यूजन वो क्लियर हो जाएगा। 10x बराबर -1/√3 का मुख्य हल निकालें। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, तो माइनस का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि रेंज जो होता है 0 और 360 डिग्री के बीच में सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव होने चाहिए। तो हम इसको क्या किए, -1/3 को -10 पाई बाय 3 यानी कि 60 डिग्री का मान -1/√3। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए, -1/√3 यानी 1/√3 10 कितने डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है। तो 30 का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, पाई बाय 6, 6 18। क्लियर है? अब -10 थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 180 डिग्री माइनस थीटा। तो 10 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर -10 थीटा होता है, जो कि आप यहाँ से फिर से आप इसी के बराबर आ जाएगा वैल्यू। अब यहाँ से माइनस करके वैल्यू निकाल लिए, क्या हो गया, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाय 6, और 5 पाई बाय 6 अब ये पॉजिटिव आ गया। इसको अब अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके रेंज में आ जाएगा 0 और 360 डिग्री के बीच में। क्लियर है? अब 10 थीटा बराबर 10 अल्फा अगर हो तो थीटा बराबर होता है n पाई प्लस अल्फा। क्लियर है? एक ये तो आंसर आपका हो ही गया प्रिंसिपल वैल्यू। अब हम लोग अगला वैल्यू पुट करके देखते हैं, एन का वैल्यू 1 रख के देखते हैं। 1 रखेंगे तो ये पाई हो गया प्लस 5 पाई बाय 6, तो 6 5 11 पाई बाय 6। अब ये होगा या नहीं होगा, इसको डिग्री में कन्वर्ट करके चेक कर लेते हैं। 11 पाई बाय 6 इंटू 180 बाय पाई, पाई से पाई कट गया, 6 3 18, 11 3 33, 330 डिग्री। तो बताइए 0 और 360 डिग्री के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका भी क्या होगा, जनरल प्रिंसिपल वैल्यू 2 होगा, एक 5 पाई बाय 6 और एक 11 पाई बाय 6। क्लियर है दोस्तों? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य हल कैसे कैलकुलेट करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। cos x बराबर 1/2 को हल कीजिए। तो हम 1/2 cos कितने डिग्री का मान होता है बताइए। देखिए हल कीजिए, जब भी अगर आपसे क्वेश्चन में रहे तो इसका मतलब समझिए क्या कैलकुलेट करना है, जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और अगर ये नहीं लिखा हुआ रहे तो आपको वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा मुख्य हल। ठीक है, अगर वो भी लिखा हुआ रहेगा मुख्य हल, फिर भी आपको जनरल सॉल्यूशन निकाल करके अगर आप बनाते हैं तो आपका एक्यूरेसी क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, सही रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या यूज किए, cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 10 2x इज इक्वल टू माइनस कॉट x प्लस पाई बाय 3 को हल कीजिए। मतलब क्या फाइंड आउट करना है, जनरल सॉल्यूशन। वेरी गुड। तो इसमें देखिए फिर से यहाँ माइनस में है, तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि उसको आप पॉजिटिव किसी तरह बना लें। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 2x इज इक्वल टू 10 90 डिग्री प्लस 10 90 डिग्री प्लस थीटा। तो 10 90 डिग्री प्लस थीटा जो कि आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा और वहाँ से वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। फिर से आपको यही मिल जाएगा, 10 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। क्लियर है फ्रेंड्स? 10 90 डिग्री प्लस थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, माइनस कॉट थीटा। ये दोनों बैलेंस हो गया। अब यहाँ से आपका क्या हो गया, वैल्यू पॉजिटिव में आ गया। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 3 पाई प्लस 2 पाई, 5 पाई बटा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 पाई बाय 6 आ जाएगा। 10 2x बराबर 10 x प्लस 5 पाई बाय
6। क्लियर है। टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फा होगा। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, एन पाई प्लस अल्फा एक्स प्लस 5 पाई/6। क्लियर है। हमें चाहिए एक्स का वैल्यू तो बताइए क्या होगा, एन पाई/2 ये आपका एन पाई हो गया प्लस 5 पाई/6, और इस x को हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो 2 - 1 क्या होगा, 1 होगा, जहाँ n इंटीजर हो। क्लियर है फ्रेंड्स। एन पाई प्लस 5 पाई/6, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हल कीजिए। इसका मतलब इसका भी क्या कैलकुलेट करना है, जनरल सॉल्यूशन। साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x बराबर 0। देखिए माइनस वाले को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और यहाँ से इसको अगर c मान लें और इसको d मान लें तो साइन c प्लस साइन d हो जाएगा। क्या होता है साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d/2, 2 + 6 8/2, कितना होगा 4x इंटू कॉस c माइनस d/2, 6 - 2 4, 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2 आएगा, या फिर आप इसमें इसको माइनस कीजिएगा तो -4/2 तो -2x, और कॉस माइनस थीटा बराबर होता है प्लस कॉस थीटा। क्लियर है। माइनस साइन 4x बराबर 0। अब आप साइन 4x कॉमन ले लें दोनों में, 2 cos 2x - 1 बराबर क्या होगा 0। अब देखिए इसका भी मान 0 के बराबर होगा और इसका भी मान 0 के बराबर होगा। यहाँ से अगर हम 0 के बराबर करें तो साइन थीटा बराबर अगर 0 हो तो थीटा का मान क्या होगा बताइए। साइन थीटा बराबर 0 हो तो थीटा का मान क्या होता है, एन पाई के बराबर होता है। क्लियर है। साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर एन पाई, और ये 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जहाँ n क्या हो, इंटीजर हो। क्लियर है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो cos 2x बराबर 1/2 होगा, तो यहाँ से हो जाएगा cos 2x बराबर 1/2, और 1/2 को हम लिख सकते हैं cos कितना डिग्री, तो 60 डिग्री, π/3। cos थीटा बराबर cos अल्फा, थीटा बराबर n पाई 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर है। अब आप क्या करें, 2 से डिवाइड कर दे दोनों में, तो x बराबर 2 से 2 कट जाएगा, n पाई प्लस माइनस π/6, जहाँ n क्या होगा, इंटीजर होगा। क्लियर है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर देख लीजिए। एक तो A सही हो जाएगा, दूसरा B सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मोर देन वन ऑफ द एबव। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x बराबर 0। हल कीजिए। इसका भी जनरल सॉल्यूशन निकालना है। आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, और आप हमें अपना आंसर कमेंट में बता सकते हैं। 2 cos स्क्वायर x प्लस 3x 3 sin x = 0। अब हम क्या करते हैं, सबको एक क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर x, तो यहाँ हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर x, यानी कि 2 - 2 sin स्क्वायर x, अब प्लस का क्या होगा 3 sin x बराबर 0। सबको राइट साइड लेके चले जाइए, तो 2 sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x प्लस 2 बराबर -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, -2 बराबर 0। अब इसको अगर आप ब्रेक डाउन करें, फैक्टराइजेशन कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 2 sin x प्लस 1 इंटू साइन x माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ इसको अगर 0 के बराबर कीजिएगा तो साइन x बराबर 2 आएगा। क्या आएगा, साइन x बराबर 2, जो कि संभव ही नहीं है, क्योंकि साइन x का मान -1 और 1 के बीच होता है। यहाँ से अगर हम लोग देखें साइन x बराबर हो जाएगा -1/2, और ये भी आपका क्या है, निगेटिव में है, तो निगेटिव में वैल्यू नहीं लेना है हम लोगों को, पॉजिटिव में लेना है। तो इसके जगह पे क्या करते हैं, इसको
1/2 का मतलब साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री, π/6। क्लियर है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं साइन पाई प्लस π/6। अब ये हो जाएगा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। क्लियर है, इसी के बराबर आ जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा, 6π + π 7π/6। अब ये आपका रेंज में आ गया। तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा बराबर क्या होता है, n π, यहाँ लिखते हैं हम n π ± 1 टू द पावर n अल्फा, जहाँ n क्या हो, इंटीजर। क्लियर है दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन x बराबर 3/5 cos y बराबर -12/13 हो, जहां x तथा y दोनों द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हो, तो साइन x + y का मान ज्ञात कीजिए। साइन x बराबर 3/5 है, तो देखिए 3 5, इसका ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5। क्लियर है। और इसका क्या होता है दोस्तों, ट्रिपलेट 5 12 और 13। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, cos x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। तो cos x बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार हो जाएगा 4 और कर्ण हो जाएगा 5। अब देखिए ये है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये निगेटिव होता है, तो माइनस ले लेते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं साइन y। तो क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 13, तो 5/13 दिख रहा है दोस्तों, 5/13। अब दूसरा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है दोस्तों, तो इसका वैल्यू हम प्लस में ही लेंगे। ठीक है। अब हमें चाहिए साइन x + y। तो साइन x + y यानी साइन a + b बराबर होता है साइन a × cos b प्लस cos a × साइन b। ठीक है। सबका मान रख दीजिए। साइन x का मान क्या है, 3/5 मल्टीप्लाई cos x का मान -12/13 प्लस cos x का मान -4/5, साइन y का मान 5/13, 12 × 36/65 -20/65। बताइए कितना होगा, -56/65। -56/65। क्लियर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 10π/8 का मान निकालें। कहावत में है ना दोस्तों, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ये जितना ज़्यादा छोटा आपको दिख रहा है उतना इसका कैलकुलेशन आसान है नहीं। ठीक है। लेकिन चलिए फिर भी हम लोग इसे समझते हैं। 10π/8 इसका वैल्यू निकालना है, तो हम π/8 को कुछ मान लेते हैं। x बराबर π/8 मान लिए, तो बताइए 2x का वैल्यू क्या निकलेगा, π/4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हम लोग जानते हैं कि 2x बराबर होता है 210x/1 - x², 1 - 10²x। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2x का मान आ गया π/4, तो 10π/4 का मान क्या हो जाएगा, 1 बराबर 2, 10x को 10 और x की जगह पे क्या आ जाएगा, π/8। तो 210π/8/1 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10² π/8। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, 10π/8 को फिर से कुछ मान लेते हैं y। 10π/8 को हम क्या मान लिए, y। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2y/1 - y²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इक्वेशन बन जाएगा y² + 2y - 1 बराबर 0। इसको सॉल्व कीजिएगा तो मूल निकालें। इसका मूल अगर हम निकालते हैं, दिख रहा है फ्रेंड्स, तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac, तो 4 हो जाएगा
बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac, 4 + 4 8 हो जाएगा बटा 2a, a का मान 1 है, तो ये हो जाएगा -2 ± 8 को ब्रेक डाउन कर सकते हैं 2√2 में, बटा क्या होगा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो वैल्यू क्या आएगा y का मान -1 ± √2। क्लियर है, -1 ± √2। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ से दो वैल्यू है, एक -1 + √2, एक है -1 - √2, तो इसमें हम लोग प्लस वाला वैल्यू लेंगे। क्यों प्लस वाला वैल्यू लेंगे, क्योंकि 10π/8 का मतलब होता है 45/2 डिग्री। इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कीजिएगा तो 22.5 डिग्री 45/2 का मतलब कितना हो जाएगा 22 डिग्री, और 22 डिग्री का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है दोस्तों, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू इसको एज्यूम करेंगे, √2 - 1। क्लियर है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसको आप 1-2 बार बनाइएगा तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 10x = 3/4 हो, जहां x का वैल्यू पाई से बड़ा हो और 3π/2 से छोटा हो, तो sin x/2 cos x/2 तथा 10x/2 के मान निकालें। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं sin x/2 बराबर क्या होता है। आप इसे ध्यान रखेंगे, sin x/2 बराबर होता है √1 - cos x/2, cos x/2 बराबर होता है √1 + cos x/2। क्लियर है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10x = 3/4 है तो ट्रिपलेट होगा 3, 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, cos x निकाल लेते हैं। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण। ठीक है, और इसका वैल्यू प्लस में होगा या माइनस में होगा, हम लोग वो चेक करते हैं। अब पाई से बड़ा है x का मान, 3π/2 से बड़ा है, हमें चाहिए x/2। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये देखिए 180 और 270 के बीच में है, यानी कि तीसरा क्वाड्रेंट में, और तीसरा क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव होता है, माइनस ले लेंगे इसका वैल्यू माइनस में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं बीच में, इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखिए किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 90, और इसका मतलब कितना हो गया, -135 तो इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में। क्लियर है, अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं sin x/2। मान रख दीजिए 1 - cos x का मान है माइनस में, तो प्लस हो जाएगा 4/5 बटा में 2, 5 4 9, 9/5, तो नीचे आ जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 9 का वर्गमूल 3 और √10। अब ये प्लस में होगा कि निगेटिव में होगा दोस्तों, ये आपका पॉजिटिव में होगा, जैसे कि हम लोग यहाँ अभी आपको समझा दिए। ठीक है, ये आपका प्लस में वैल्यू होगा। अब हम लोग निकालते हैं cos x/2, दिख रहा है दोस्तों, मान रख देते हैं यहाँ पर 1 प्लस इसका मान माइनस में, प्लस माइनस -4/5 बटा 2, कितना हो जाएगा 5 घटा 4, 1/10 रूट में। अब ये किस में होगा, माइनस में होगा। 10x/2 का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, sin x/2 बटा cos x/2, 3/√10, √10 ऊपर, 1 नीचे, माइनस यहाँ आएगा, ये कट जाएगा, तो 10x/2 का मान क्या आएगा, -3। क्लियर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। cot x
इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट इसका देखा होगा तो मैं tan 3x इस टाइप का कुछ हम एक क्वेश्चन उसमें सॉल्व कराए थे, ठीक है। उसमें आंसर आया था निगेटिव में मल्टीप्लाई दिया हुआ था tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, इसका मान पूछ रहा था। इसका मान भी ऐसा ही आया था tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, ठीक है। और हम आपको बताए थे जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम लोग सबसे बड़े वाले एंगल को लेकर के क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसमें सॉल्व किए थे tan 3x को लेकर के, और ये क्वेश्चन हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है। सॉल्व करके आप हमें कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया है। आप इसमें सबसे बड़ा एंगल है 3x, तो कॉट 3x को आप लेकर के सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं कॉट 2x प्लस x। इसका a प्लस b का फॉर्मूला यूज़ करके इसको आप सॉल्व कीजिएगा और हमें आंसर कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया है। क्लियर है दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों, कभी कभी कुछ वैल्यू होता है जो कि इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। साइन 15 डिग्री का मान होता है √3 माइनस 1/2√2। क्लियर है। जितना जो साइन 15 डिग्री का मान होगा वही होगा आपका कॉस 75 डिग्री का मान, ये बात भी आप ध्यान रखें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं साइन 75 डिग्री का, तो इसका वैल्यू होगा √3 प्लस 1/2√2, और जितना साइन 75 डिग्री का मान होगा उतना ही कॉस 15 डिग्री का मान होगा, ठीक है। टेन 15 डिग्री का मान होता है 2 माइनस √3, और ये होगा कॉट 75 का भी उतना ही मान होगा 2 माइनस √3। टेन 75 डिग्री का मान होगा 2 प्लस √3, और कॉट 15 डिग्री का मान भी होगा 2 प्लस √3, ठीक है। उसके बाद आपका साइन 18 डिग्री का मान होता है √5 माइनस 1/4। क्लियर है। तो ये कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जो एग्ज़ाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। आप इसे बराबर देखते रहें ताकि आपको याद रहें ये सभी वैल्यू, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।